कुशवाहा फिर से आपको डिफरेंशिएशन के साथ डिफरेंशिएशन का हमने एक्सरसाइज 5.4 तक हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था डियर स्टूडेंट। हम अगली एक्सरसाइज में मूव करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट फंडामेंटल जो बेसिक आइडियाज होनी चाहिए थी जो हमें अगली एक्सरसाइज में हर बार जब भी कोई नई एक्सरसाइज को शुरू करता हूं उससे पहले जो भी उस एक्सरसाइज में जो बेसिक उनकी जो फंडामेंटल चीजें की जो हमें जानकारी चाहिए वो मैं पहले ही क्या करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको मैं बतलाता हूँ और उन्हीं सारी चीजों को कॉन्सेप्ट को डेवलप करके फिर हम अपनी अगली एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगला जो हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन का ही है, लेकिन इस बार जो फंक्शन होगा वो क्या रहेगा आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। इट मींस क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे क्या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इट मींस क्या क्या बोला रही है स्टूडेंट आपको डिफरेंशिएशन करना है लेकिन फंक्शन कैसा रहेगा आपका लॉगरिथमिक रहेगा और उसी का क्या करना है आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे अब आप ये देखिए जैसे हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है स्टूडेंट सपोज दैट इट मींस क्या जहां पे एक ऐसा फंक्शन जो एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म में हो और उस कॉम्प्लिकेशन को आप एक इंडिविजुअल जो आप जनरल अलजेब्रिक मेथड से आप जिस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे थे और अगर वहां पे नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट वहां पे उन कॉम्प्लेक्सिटी को आपको क्या करने के लिए कम करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं यूज करते हैं और वो कॉन्सेप्ट क्या हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। इट मींस क्या लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे क्या दिया हुआ रहेगा डियर स्टूडेंट आपका एक क्वेश्चन से मैं इसको समझाता हूं आपको। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि डिफरेंशिएट आपका दिया हुआ क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना है फंक्शन दिया हुआ आपका रूट अंडर x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और इसको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो यहाँ पे देख रहे हो कि यार फंक्शन कैसा पूरी कॉम्प्लेक्स में है। अब चीजों को अगर आपको रूट वाला जो मैं जो बेसिक जो रूल बताया था अगर उससे करने जाओ तो इंडिविजुअल फंक्शन तो है नहीं ये पूरी की पूरी क्या आपका पूरी की पूरी आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में है। तो करेंगे क्या डियर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए आप सॉल्यूशन को करने के लिए सबसे पहले आप कीजिए जो दिया हुआ टर्म है फंक्शन y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 दिया हुआ है। अब डियर स्टूडेंट आप क्या करें ना टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब जब जैसे ही हमने लॉग लिया दोनों साइड तो ये क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू log रूट अंडर और रूट का मतलब क्या था पावर 1/2 इट मींस क्या x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 पे पावर क्या दिया हुआ आपका 1/2। अब ये 1/2 क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा इधर तो ये क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2 इंटू log x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब ये स्टूडेंट एक बात आप फिर से देखिए कि यहाँ पे जो दिया हुआ फंक्शन है आप हर स्टेप में चीजों को क्या कर रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स अगर होती जा रही है तो उन्हीं चीजों को क्या करने के लिए फाइंड आउट करने के लिए अब देखो डिफरेंशिएट करना है। अब बोथ साइड हमने क्या किया सबसे पहले क्या लिया लॉग लिया। अब इसके बाद क्या करना है डियर स्टूडेंट नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड नाउ differentiating both side with respect to x। अब ये स्टूडेंट जैसे ही आप करोगे तो आप मुझे बताइए log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है। हमने बताया था क्योंकि हमें करना क्या x के रिस्पेक्ट में लेकिन फंक्शन क्या आपका y
और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो यहाँ पे y दिया हुआ है, एज इट इज क्या लिख दोगे 1/y, और साथ में क्या करोगे dy/dx से इंटू कर दोगे। ठीक है भाई। अब 1/2, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले अभी एक स्टेप और करो डियर स्टूडेंट, इसको और सिंपल बनाओ पहले। अब देखो ये क्या हो गया, log y इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। अब मुझे बताइए कि ये m/n लग जाएगा इसमें, और अगर आप m/n लगाते हो तो ये क्या हो जाएगा log x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या हो जाएगा 5। बोलिए हाँ या ना। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद की कहानी को आप देखिए डियर स्टूडेंट। इसके बाद हम करेंगे ये कि ये जो दिया हुआ फंक्शन है हमने क्या किया, ये देखिए इनटू में आपका, अब ये इनटू में है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2 इंटू log m इंटू n यहाँ पे लगेगा। तो डियर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा log x माइनस 3 इंटू बीच में प्लस हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ऐसा हो जाएगा। अब ये स्टूडेंट करना क्या है, हमें अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड, है ना। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, with respect to x। अगर आप डिफरेंशिएट करोगे डियर स्टूडेंट तो log y का क्या होगा, log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसके बाद का स्टेप मैं क्या करता हूं, ऊपर मिटा देता हूं, उसके बाद मैं वहीं पे लिख देता हूं। अब देखो डियर स्टूडेंट, इसके बाद की जो स्टेप होगी, मैंने बोला आपसे कि ये हमारा लास्ट स्टेप क्या आया log y। अच्छा log y को आप क्या करेंगे, log y को अगर मैंने डिफरेंशिएट किया, इट मींस क्या बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे तो log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/y, और फिर से चूंकि हमें x के रिस्पेक्ट में करना है तो dy/dx से क्या करूंगा मैं इनटू कर दूंगा। और अगला क्या स्टेप होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 1/2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट रख दीजिए। आगे ये क्या आपका log x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस, तो 1/x हो जाएगा। और अगला क्या है log x, इसका हो जाएगा। और चूंकि ये देखिए डियर स्टूडेंट आगे करेंगे तो x माइनस 3 का चूंकि क्या हो जाता 1 हो जाता, 3 का 0 हो जाता, तो आगे हम नहीं जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए अगर log x स्क्वायर प्लस 4 का है तो log x का डिफरेंशिएशन होता है x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और साथ में अब डियर स्टूडेंट मैंने बोला था कि x के अंदर x रहेगा तब तो आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 4, तो log x का तो डिफरेंशिएशन 1/x हो गया, लेकिन साथ में इसका भी करना है। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका देखिए इसका हो जाएगा आपका x स्क्वायर, इट मींस का डिफरेंशिएशन ऑफ किसका x स्क्वायर प्लस 4 का। अगला देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पे भी सेम चीज 1/ क्या कर देंगे, पहले x करेंगे, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 5, और साथ में डिफरेंशिएशन किसका, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब डियर स्टूडेंट एक बात आप मुझे बताइए कि आगे की कहानी अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो अगला स्टेप में क्या होगा, आप ये देखिए। अगला स्टेप में ये हो जाएगा dy/dx बराबर हो जाएगा, ये y इधर इंटू इधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड इधर जाएगा क्या हो जाएगा इंटू डिवाइडेड बाय 2 इंटू इधर हो जाएगा 1/x माइनस 3 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 4, इसका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, और 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इसका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका हो जाएगा 6x प्लस 4, और प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और लास्ट में डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहां से आ गया हमारा लास्ट में आ गया dy/dx बराबर y के प्लेस पे जो फंक्शन स्टार्टिंग में था उसी चीज को आप पुट कर दीजिए। तो यहां से क्या आ जाएगा रूट अंडर, इट मींस क्या 1/2 इंटू में रूट अंडर x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1/x माइनस 3 प्लस 1/x
4, साथ में क्या है 2x इंटू हो गया, इट मीन क्या 2x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में डिफरेंशिएशन दिया रहेगा तो उसे सॉल्यूशन करने के लिए हम कौन सी तरीके को क्या कर रहे हैं, मतलब किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स चीजों को क्या कर देना है, आसान बना देना है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मेट का क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसके लिए, डिफरेंशिएशन के लिए। इट मींस लॉगरिथमिक को हमने क्यों यूज किया, तो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने इस चीज का क्या किया, यूज किया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे डियर स्टूडेंट, और ये अगला क्वेश्चन क्या है हम ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, अगर आपका y इज इक्वल टू, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका y इक्वल टू, आज मैं जो भी डिफरेंशिएशन बताऊंगा सारे क्या रहेंगे आपका, लॉग का रहेगा। तो हमने क्या किया, फिर से सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड। हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, दोनों साइड लॉग लिया, और जब लॉग लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका log a पे पावर x, और डियर स्टूडेंट ये x कहां आ जाता है, यहां आ जाता है, तो क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू x इंटू log e बेस a, और ये क्या है, एज इट इज ए कांस्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएशन करना है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो log y का क्या होगा, 1 अपॉन y, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, साथ में dy अपॉन dx हो जाएगा बराबर, ये तो कांस्टेंट का काम कर रहा है स्टूडेंट, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1 इंटू ये क्या हो जाएगा log e बेस a हो जाएगा, और ये y इधर डिवाइड में होगा, तो डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, y के प्लेस पे देखो क्या हमने माना है, ये दिया हुआ है स्टार्टिंग में, a पे पावर x इंटू log e बेस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और यही डियर स्टूडेंट आपका इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमारा निकल कर आ गया है। ये इसका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्या था, लॉगरिथम का, लॉगरिथमिक बिहाफ पे हमारा ये जो क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन और, देखिए देख रहे हैं आप जो ये सब सारे जो क्वेश्चन है ना डियर स्टूडेंट, एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, और उसको हमने क्या कर दिया, यूज लॉग को यूज करके, और ये आपका क्या स्टेटमेंट बेस पे है, मतलब अगर आप कल के डेट में आप इसकी डायरेक्ट आप यूज भी कर सकते हो। जैसे अगर कहीं पे दिया हुआ है y बराबर 2 पे पावर x, और इसका मुझे क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है, इसको क्या करोगे, हमने जस्ट बोला अभी क्या गया, एज इट इज रूल क्या होता है, a पे पावर x, इट मींस यहाँ पे 2 पे पावर x हो गया, इनटू log क्या हो जाएगा आपका, log क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यहां पर क्या निकल गया, ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट होगा। इसके रिजल्ट के बिहाफ पे आप ये सब सारे आइडेंटिटीज को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में जो भी क्लास में बतला रहा हूं, वो सारे की सारी जो क्वेश्चन है ना डियर स्टूडेंट, वो बेसिक आपका जो है अगले एक्सरसाइज से के बिहाफ पे है, वो सारी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाएगा अगले आपका एक्सरसाइज में। अब डियर स्टूडेंट अगला क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है y इक्वल टू x पे पावर साइन x, और क्या मैंने बोला था क्या, y बराबर x पे पावर n का हमने रूल बताया था, ऐसा तो कोई रूल ही नहीं बताया था। इस चीज को करने के लिए डियर स्टूडेंट अगेन हम क्या करेंगे, इसके अगर मुझे सॉल्यूशन करना है तो क्या करो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लिया तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, इधर लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा log x पे पावर sin x, और sin x क्या हो जाएगा डियर, इंटू में हो जाएगा, सो दैट ये क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू sin x इंटू log x हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो अब देखो एक क्या हो गया, एक आप यहां पे देखोगे, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, और एक क्या हो गया, एक आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे आप लगा सकते हो डियर स्टूडेंट क्या, प्रोडक्ट रूल, मतलब u इंटू भी
और u इंटू वी में हमने रूल क्या बोला था, अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है और इधर क्या आपका y में है तो इसका क्या हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा dx बराबर u को इंटू मतलब sin x को इंटू और डिफ्रेंशिएट किसको log x को करेंगे, हमने क्या कर दिया log x को डिफ्रेंशिएट किया, और दूसरा में log x को इंटू करेंगे और डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे sin x को करेंगे। तो डियर स्टूडेंट यहां से आप देखेंगे यहां से dy अपॉन dx। अब एक बात मुझे बताइए, ये y इधर डिवाइड में इधर जाएगा क्या हो जाएगा इनटू में हो जाएगा, और इनटू इधर क्या है sin x और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x हो जाएगा प्लस log x sin x का क्या हो जाएगा cos x, मतलब log x इनटू क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में करेंगे dy अपॉन dx, y के प्लेस पे आप क्या रखेंगे x पे पावर sin x इनटू ये क्या हो जाएगा sin x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x हो जाएगा। ये आपका क्या निकल जाएगा, रिजल्ट निकल जाएगा, यही फंक्शन का क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो डियर स्टूडेंट आप देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो कि यार एक सिंपल फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं एक सिंपलेस्ट फॉर्मेट में क्या कर रहे हैं कन्वर्ट कर दे रहे हैं, और बाय द यूजिंग ऑफ दिस लॉगरिथमिक फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स चीजें जो कहीं ना कहीं हमारी जो बेसिक जो चीजें पढ़ा था उसके बिहाफ पे उसकी डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा था, तो वैसी सिचुएशन में हम क्या किए बाय द यूजिंग ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन बोथ साइड, उसके बाद हमने क्या किया डिफरेंशिएट किया दोनों साइड में, जो भी रूल को क्या कर रहा है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट होने के बाद हमने उसको यूज किया और एक बस बेसिक प्रोसीजर के साथ हमने क्या किया फाइनल रिजल्ट के पास क्या किया पहुंच गया। अब ये स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देखते हैं, और ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अब वो समझिएगा अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, अब हम अगला डायरेक्ट एक्सरसाइज में आते हैं डियर स्टूडेंट। ये हमारी जो बेसिक जो थी सारी की सारी क्या थी, हमारा बेसिक जितना क्वेश्चन था हमें बताने का वो सारे क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, आपको बेसिक फंडामेंटल जो आइडियाज होनी चाहिए वो सारी बेसिक में फंडामेंटल आपको आइडिया दे दिया। अब हम अगले एक्सरसाइज पे मूव करेंगे और वो हमारा अगला एक्सरसाइज है डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.5। अब देखते हैं एक्सरसाइज 5.5 में क्या दिया है क्वेश्चन, उसी के बिहाफ पे हम हर क्वेश्चन को जैसे हम प्रीवियस क्लास में करते हुए आ रहे थे उसी तरीके से डियर स्टूडेंट हम आज की भी क्लास में फर्दर क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा एक्सरसाइज होगा वो हमारा एक्सरसाइज है 5.5। अब हमारा अगला एक्सरसाइज जो हो गया वो 5.5 का पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन आपका फिर से क्या बोला है आपका, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन, है ना, आपको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है ना, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे पहले आप ये देखो, अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि y बराबर, पहला क्वेश्चन आपका है y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब डियर स्टूडेंट एक कहानी क्या अटक जाती है यहाँ पे कि यार देखो तीनों जो फंक्शन है वो क्या है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक में, तो आप क्या करोगे, क्या आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, क्या नहीं लगाएंगे, क्योंकि तीनों क्या आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में फंक्शन क्या रहना चाहिए सेम रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए। अब ये स्टूडेंट यहाँ पे या फिर आइडेंटिटी को आप यूज करोगे तो वो चीजें बहुत ज्यादा क्या बन जाएगी कॉम्प्लेक्स बन जाएगी, और वो आइडेंटिटी याद है भी नहीं या नहीं है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इन सारी प्रॉब्लम्स को क्या करने के लिए ओवरकम करने के लिए डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में टेकिंग क्या करो, सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे टेकिंग बोथ साइड लॉग। अब लॉग लोगे डियर स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा लॉग y इक्वल टू इधर क्या करोगे log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब डियर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, अब आप देखोगे यहां पर ये प्रोडक्ट रूल लग गया क्या log u इंटू v इंटू w। अब देखो डियर स्टूडेंट इसको आप ओपन करोगे तो ये क्या बन जाएगा log y इज इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब डियर स्टूडेंट क्या करना है, आगे क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x,
x के रिस्पेक्ट में करोगे तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1y इंटू, चूंकि ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो लेकिन फंक्शन क्या है y, dy अपॉन क्या हो जाएगा dx बराबर log cos x। अब log cos x की बात करेंगे तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x। हमने क्या बोला था अंदर क्या है उससे मैटर ही नहीं करता, लेकिन यहाँ पर x पे क्या है cos x, तो हमने cos x रख दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं d अपॉन dx ऑफ किसका cos x का, तो ये हमने cos x लिख दिया। अगला क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अगला भी स्टेप में वही log का 1 अपॉन cos 2x और अगला डिफरेंशिएशन d अपॉन dx ऑफ cos 2x और फिर इसका डिफरेंशिएशन d अपॉन dx ऑफ लास्ट में क्या करेंगे 2x का करेंगे। सिमिलरली डियर स्टूडेंट अगला क्या करेंगे log cos 3x का, तो 1 अपॉन ये देखो थीटा की प्लेस पे क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा cos 3x इंटू फिर क्या हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ किसका cos 3x का और लास्ट में क्या करेंगे d अपॉन dx ऑफ किसका 3x का। अब डियर स्टूडेंट एक बात मुझे अब बताइए कि यहां से आप क्या करेंगे dy अपॉन dx की बात कर रहे हो तो dy अपॉन dx हो गया, यहाँ y क्या आपका डिवाइड में और डिवाइड में तो आप इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका इनटू में हो जाएगा, मतलब y तो इनटू में हो जाएगा, लिख दिया हमने। और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है डियर स्टूडेंट माइनस साइन x डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपका cos x हो जाएगा। अगला में देखेंगे डियर स्टूडेंट तो ये देखिए cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा फिर से माइनस साइन x और प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा और 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है माइनस साइन 3x तो प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा साइन 3x और साथ में 3x का डिफरेंशिएशन 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा cos 3x हो जाएगा, ये इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा। तो आप देख रहे हो डियर स्टूडेंट dy अपॉन dx बराबर y के प्लेस पे आपने क्या माना, जो माना एज इट इज यहाँ पर क्या कर दो आप पुट करो, वो क्या है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x साथ में अब क्या लिखोगे sin x अपॉन cos x माइनस 10x, ये क्या हो जाएगा माइनस 10 2x माइनस 3 10 3x, ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट dy अपॉन dx का, ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा डिफरेंशिएशन का रिजल्ट होगा डियर स्टूडेंट। और इस तरीके से आप देख रहे हो क्या कि एक बेसिक प्रोसीजर के साथ लॉग के साथ हमने क्या कर दिया इसको एक सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया और फिर हमने क्या किया डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में। तो हमने क्या किया जैसे आपकी बेसिक जो चीजें प्रीवियस क्लास में आपने क्या किया था पढ़ा था उन्हीं सारी कॉन्सेप्ट को हमने इसमें भी क्या किया डियर स्टूडेंट अप्लाई किया और एक बाय सीक्वेंस में हमने क्या किया सारी प्रोसीजर को फॉलो किया और हम फाइनल डेस्टिनेशन तक क्या किए पहुंच गए। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट आगे का भी क्वेश्चन हमें करना है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट जैसा हम अभी एक एग्जांपल में बतलाए थे एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.5 का। दूसरा ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। अब ये स्टूडेंट फिर से मैंने बोला क्या जैसे ही ऐसे कॉम्प्लेक्स इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें दी क्या करेंगे सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब हमने दोनों साइड लॉग लिया तो ये क्या बन जाएगा लॉग y इज इक्वल टू ये 1/2 पावर में है तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू लॉग x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट इसमें क्या लगा दोगे m अपॉन n तो यहां से क्या हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू 1/2 इंटू log x minus 1 into x minus 2 minus log x minus 3 x minus 4 x minus 5, यही क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट हमारा। इसको खोलने के बाद ये आया। अब इसमें क्या लगा दोगे m इंटू n तो यहां पर क्या हो जाएगा अभी
जितनी भी आप लॉग की जो बेसिक प्रॉपर्टी है ना, आपको मैं वहीं पे यहाँ पे वही अप्लाई कर रहा हूँ। लॉग m इंटू एन होता है डियर स्टूडेंट, लॉग m प्लस एन। m के प्लस पे यहाँ पर क्या है, x माइनस वन प्लस लॉग x माइनस टू, हमने ये कर दिया माइनस। अब देखो m इंटू एन इंटू वी है, तो इसको क्या करोगे, लॉग x माइनस थ्री। फिर क्या करोगे, प्लस में खुलेगा लेकिन प्लस माइनस, ये देखो ये प्लस में, तो ये सारे जो खुलेंगे प्लस में खुलेंगे, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और आगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस लॉग x माइनस फोर माइनस लॉग x माइनस फाइव। तो ये डियर स्टूडेंट क्या हो गया, हमारा पूरी की पूरी फंक्शन को, इसको हमने क्या कर दिया, इतने सिंपल फॉर्मेट में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब हमें log x का तो डिफरेंशिएशन पता है, तो अब देखिए x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to x, with respect to x। अब जैसे ही हमने दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में किया तो इसका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 1/y इंटू dy अपॉन dx। और डियर स्टूडेंट ये 1/2 हो गया। log इसका देखो डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x माइनस वन। और x का, इसके बाद x में क्या बचा, तो डिफरेंशिएशन करोगे d अपॉन dx ऑफ x माइनस वन। तो बताओ x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अगला कहानी करोगे डियर स्टूडेंट तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1/x माइनस टू इंटू 1 माइनस 1/x माइनस थ्री इंटू 1 माइनस 1/x माइनस फोर इंटू 1 माइनस 1/x माइनस फाइव इंटू 1। अब डियर स्टूडेंट ऐसे हुआ। अब आप देखो क्या यहां से रिजल्ट क्या आया, यहां से देखोगे dy अपॉन dx बराबर 1/2 इंटू y के प्लस पे देखो क्या है, रूट अंडर x माइनस वन इंटू x माइनस टू डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री इंटू x माइनस फोर इंटू x माइनस फाइव इंटू यहां से क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 1/x माइनस वन माइनस प्लस 1/x माइनस टू माइनस 1/x माइनस थ्री माइनस 1/x माइनस फोर माइनस 1/x माइनस फाइव। ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका डिफरेंशिएशन का फाइनल क्या आ गया, हमारा रिजल्ट आ गया। ये हमारा dy अपॉन dx क्या हो गया, निकल कर आ गया। तो डियर स्टूडेंट आपने देखा क्या कि हमने क्या किया, सबसे पहले आप हर जगह आप एक ही चीजें देख रहे हो कि हर सिचुएशन में हमारा जो क्वेश्चन का जो कॉम्प्लेक्सिविटी है ना, उन्हीं चीजों को क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, एक सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि वो चीजें क्या हो जाए, हमारा बहुत ही आसान हो जाए और बहुत इजी वे में उसकी क्या कर लें, हम डिफरेंशिएशन कर लें। तो डियर स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 5.5 को शुरू कर दिया। हम अगले एक्सरसाइज में इसी टॉपिक को आगे अगले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 3 से इन सारी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट आज की क्लास आपको कैसी लगी, उसके लिए प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लोगों के पास शेयर करें। क्यों, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।